है डॉक्टर समीर का रुख करते हुए सर, बाहर लोग निकलते हैं, खुद को फिट रखें, उसमें रनिंग भी शामिल है, उनकी वॉक भी शामिल है, लेकिन इस पॉल्यूशन ने लोगों को घर में कैद कर दिया है। तो अब जब घर में हैं तो कैसे स्वस्थ रहे, खुद को कैसे फिट रखें, क्या एडवाइस है सर आपकी? बिल्कुल, देखिए पानी के बिना तो हम कुछ टाइम रह सकते हैं, कुछ दिनों तक रह सकते हैं, खाने के बिना कुछ दिनों तक रह सकते हैं, पर हवा के बिना तो हम कुछ मिनटों तक भी नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है इसकी, तो स्पेशली जैसे आपने पूछा सावधानियों की, तो कुछ बातें तो बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जैसे कि बाहर इस मौसम में अभी फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं, धूल है और धुआं है, तो साइकिलिंग आपको नहीं करनी किसी भी तरह की। अभी भी देख रहे हैं कई मैराथन वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है, ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना। मॉर्निंग वॉक्स के लिए, क्योंकि सुबह के समय हम जैसे देखते हैं कि स्मोग काफी ज्यादा होता है, स्मोक होता है और आपका फोग भी होता है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खासतौर पे एल्डरली लोग, बुजुर्ग लोग, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो मास्क लगा के फिर वॉक करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो आपको फायदे की जगह वो नुकसान होगा। तो बाहर आपको नहीं जाना। जैसा डॉक्टर वली ने बताया कि सबसे ज्यादा आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना है, कि देखिए बाहर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी इम्यूनिटी जितना ठीक रखेंगे तो काफी हद तक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नींद आपकी ठीक होनी जरूरी है, क्योंकि नींद लोगों की अभी बड़ी डिस्टर्ब होती है पोल्यूशन की वजह से। अगर हम देखें तो नींद ठीक रखिए। अपनी डाइट में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना हो सके सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सूप वगैरह ले सकते हैं, जी। ठंडी चीजों का आप सेवन ना करें। एक्सरसाइज के बारे में जैसा हम बात कर रहे थे, कि देखिए एक्सरसाइज की वैसे मनाही नहीं है, लाइट एक्सरसाइज घर के अंदर आप करिए, स्ट्रेचिंग करिए, योगा प्राणायाम वगैरह, थोड़ा एक्यूआई का ध्यान रखिए, पर बाहर खुले के अंदर आपको नहीं करना है। दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात ध्यान रखने की जरूरत है कि बाहर के पोल्यूशन की तो बात करते हैं, पर इंडोर पोल्यूशन भी कई बार उतना ही होता है, कि घर के अंदर, किचन के अंदर हम्म। एग्जॉस्ट फैन वगैरह ये ठीक से लगा हुआ होना चाहिए। घर के अंदर किसी भी तरह की पेंट का, फ्यूम का, कई स्प्रे वगैरह हम करते रहते हैं, रूम फ्रेशनर वगैरह, इन सब का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्किन आई के ऊपर तो इफेक्ट डालता है, तो जितना हो सके प्रोटेक्शन रखिए। स्किन के ऊपर आप मॉइस्चराइज, स्किन में मतलब एक हाइड्रेशन रखना है, पानी की लिक्विड की मात्रा आपकी ठीक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी सर्दियां भी आ गई है, मौसम में बदलाव हो गया है, तो पानी हम उतना नहीं लेते। डॉक्टर ने किसी वजह से आपको मना किया, किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों के अलावा बाकी सब लोगों को अपना हाइड्रेशन का ध्यान जरूर रखना। आंखों की प्रोटेक्शन के लिए, खास तौर पे जो टू व्हीलर पे चलते हैं, डायरेक्ट पॉल्यूशन के एक्सपोजर पे आप देखेंगे कि आप स्कूटी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, और हेलमेट भी आपने नहीं लगा रखा, तो देखिए हेलमेट का फ्लैप डाउन करके रखिए। जी। प्लेन ग्लासेस, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करिए। इस समय मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सनलाइट भी नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, लोगों का मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। तो अपना आप मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ओके मेंटल सर। हेल्थ के लिए जरूरी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ये सब चीजों को आपको जरूर करना है। और सबसे ज्यादा जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है हार्ट या लंग की, अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, दवाइयां आप अपनी रेगुलर लेते श्योर रहें। सर। और दूसरा, मास्क देखिए, कपड़ा आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सर्जिकल मास्क थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देगा। N95 मास्क अगर आप बाहर जा रहे हैं, और वो वेल फिटेड होना चाहिए, ठीक तरीके से फिट करके फिर आपको बाहर जाना है। तो डॉक्टर समीर ने जो एडवाइस दी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज उसका ध्यान रखें।